थैंक यू। थैंक यू दीप। वेलकम टू ऑल। सभी का मैं स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग, बुद्धा जय भीम। जैसे कि इस कोर्स का आज का दूसरा दिन है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल जो आपने आपके करियर काउंसिल को लेकर जो दो कोर्स के बारे में जानकारी आपने प्राप्त की है, तो निश्चित है आपके लिए प्रत्यक्ष रूप में जो इस कोर्स में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर जो नहीं बनाना चाहते हैं फिर भी आपके पास में जानकारी होने से आप आपके आसपास के भाई को, बहनों को या दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि सही समय पे सही इंसान को सही जानकारी देना, मुझे लगता है इससे बड़ा मानवता का कार्य कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि सही समय पे सही व्यक्ति सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। हम जानकारी दे रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या, लेकिन उसका कोई भी वजूद नहीं है। उसकी जानकारी किसके पास में जा रही है, ना उसको देख रहा है, ना समझ रहा है, ना उसका इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ हम जानकारी फेंक रहे हैं। और ऐसा कहते हैं कि जानकारी जो है आज के वर्ल्ड में महासागर की तरह है। और उस जानकारी को सही ज्ञान में परिवर्तित करना, ये मुझे लगता है कि आपका और हमारा बहुत ही नैतिक कार्य है, क्योंकि हमारे आसपास में लोग पढ़ रहे हैं जानकारी के अभाव में। उनकी जो ज़िंदगी है, समय है, पैसा है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उनको सही समय पे सही मोटिवेशन, गाइडेंस नहीं मिल पाता है। और कहीं न कहीं ऐसा ही हमारे साथ में भी हो चुका है। तो हम औरों के साथ में ना हो, और इसलिए हमारे पास में जो इस अभ्यासक्रम में या इस वर्कशॉप में आपको जानकारी दी जा रही है, उसको सही तरीके से समझें, जानें और अपने लिए भी इस्तेमाल करें। अगर आपके लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रही है, आपकी उम्र हो गई है, आपकी पढ़ाई हो गई है या आपका और कोई करियर पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आपके आस-पास में ज़रूर लोग हैं कि जिसके लिए आप ये जानकारी देके उनको लाभान्वित कर सकते हैं। तो आज का जो ध्यान को हमने किया था, शायद आपको याद होगा, और हमने उसका हमने सराव भी किया था। जैसे कि जस्ट सिटिंग, सिर्फ बैठना, कुछ भी ना करना, उसमें कुछ भी हमारा विषय नहीं होता है। जो भी सेंसेशन आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उसको हम सिर्फ देखते हैं और देखते-देखते वो अपने आप में ही वो चले जाते हैं। तो उसके पीछे का जो हमारा झगड़ा होता है, संघर्ष होता है कि ये सही है, ये सही नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है। उस पूरे द्वंद से हम उस समय कुछ समय के लिए हम रिलैक्स हो जाते हैं। और रिलैक्स होना, मुझे लगता है कि आपके बाद में जो आप काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का, फिर पढ़ाई हो या फिर ध्यान हो या कुछ भी आप काम करना चाहते हैं, उस समय आपका मन पूरी तरह से उस विषय के साथ में जुड़ सकता है। तो इसलिए वो जस्ट सिटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है, जो हमने कल के पहले सेशन में हमने किया था। और दूसरे सेशन में हमने प्रयास किया था कि आनापानासति, श्वास की तरफ ध्यान पर एक हमारा विषय हम पसंद करते हैं कि श्वास पे हमें अपने चित्त को, मन को देखना है, प्रशिक्षित करना है। क्योंकि ध्यान कोई चमत्कार नहीं है और ध्यान कोई कठिन बात भी नहीं है। कभी-कभी हमें लगता है कि ध्यान करने से कुछ चमत्कार हो जाएगा और हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है।
और वो कठिन भी नहीं है। कभी-कभी हमें ऐसा संभ्रम होता है कि ध्यान बड़े लोगों का काम है, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो ये काम है, वो काम है, ये तो टाइम पास है, या ये जो सन्यासी होते हैं या जो ध्यानी होते हैं, वही ध्यान करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पिछले 20 साल या 30 साल का अगर रिसर्च देखोगे ऑनलाइन पे या ऐसे किताबें पढ़ोगे, तो आपको ताज्जुब होगा कि सबसे ज़्यादा ध्यान जो है, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, सभी जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि 20 साल पहले या 30 साल पहले इसकी जो जागरूकता है सिर्फ़ बौद्ध धर्म के साथ में जुड़ी हुई थी, या बौद्ध लोग ही सबसे ज़्यादा ध्यान का सराव करते थे। हाँ, लेकिन आजकल 20 साल, 30 साल के बाद से अगर हम देखते हैं रिसर्च स्टडीज़ को, तो बौद्ध की ये शिक्षा जो है विशेषता जस्ट सिटिंग ये जैन परंपरा से है, आनापानसति ये हमारे भारतीय परंपरा से है। हाँ, जैन भी जो जापान में गया है, भारत से ही गया है, लेकिन उनका नाम उन्होंने जैन रखा है। तो जो भी ध्यान सिखाए जा रहे हैं पूरे विश्व में, कहीं न कहीं उसका मूल स्वरूप बुद्ध की शिक्षाओं से ही है। और इसलिए हमने अपने अ, अभी जो हम सीख रहे हैं ध्यान, या ध्यान का एक हमारा जीवन का हम हिस्सा बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने अपने दिल को हमेशा खुला रखना चाहिए। हम ऐसी चीज़ नहीं सीख रहे हैं कि जो हमारे भारतीय परंपरा से ना हो, या भारतीय विरासत से ना हो। ये हमारी भारतीय विरासत है, लेकिन हम अभी इतने व्यस्त हो चुके हैं अपने दूसरे कामों में, कि जो हमारा मूल कार्य है, अपने मन को करते हुए अपने जीवन को सफल करना, सुखी करना, उसका कहीं न कहीं आपको उस संतुलन की तरफ लाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान दुखी होके कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता है। वो सुख, और सुख के लिए, और उसके बाद में भी सुख मिले, इसीलिए हम हर कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ध्यान में आप ध्यान अ, अभ्यास करते हुए भी हम दुखी रहते हैं, चिंता रहती है, भय रहता है। और जब हम कुछ सफलता भी प्राप्त करते हैं, फिर से भी चिंता रहती है कि अब इसके बाद क्या होगा? तो क्या ये शिक्षा के अंदर कहीं न कहीं जो हम मिस कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है? तो किसी को भी पता नहीं चलता है। हम हमेशा लोगों की बात सुनते हैं, संसार में जो चल रहा है कॉम्पिटिशन, उसी के आधार पे हम अपने विचारों को, अपने निर्णय को लेते रहते हैं और हम भागते रहते हैं। हम कभी भी अपने भीतर और मन की जो शक्ति है, या मन का जो कार्य है, या मन की जो ज़रूरत है, उसके तरफ हम बिल्कुल देख नहीं पाते। तो इसलिए हमारी जो सफलता हो, हमारी शिक्षा हो, हम प्राप्त करने के बाद में भी हम सुख से, शांति से, तनाव मुक्त, भय मुक्त हम ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। आप देखिए आपके आस-पास जो पढ़े-लिखे हैं, या हमारे परिवार में हम पढ़े-लिखे हैं, तो क्या हम सही में सुख से सुबह उठ के सुख से सो पा रहे हैं? तो प्रश्न है। हमारा जो बच्चा है, बच्चे का जीवन भी आज अ, बड़ी-बड़ी बीमारियों से ग्रस्त है। उनका जो स्ट्रेस लेवल है, उनका बीपी है, उनका डायबिटीज़ है, वो बढ़ते जा रहा है। इस उम्र में नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन उस विद्यार्थी को, उस बच्चे को कहीं न कहीं उस प्रकार का माहौल नहीं मिल रहा है, प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। बच्चे अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। जो पेरेंट्स का एनवायरनमेंट होता है, उसी का ही परिणाम हमारे बच्चों पे होता है। लेकिन माँ-बाप को लगता है कि हम जो कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो भावनिक स्वभाव होता है, या हमारी जो बात करने की जो प्रक्रिया होती है, हमारे संबंधों को अच्छी तरह से बनाने का एक माहौल होता है, मुझे लगता है कि उसमें हम काफ़ी नासमझ है, या काफ़ी गलत तरीके से हम अपने संबंधों को स्थापित करते हैं। और उसी का ही परिणाम कहीं न कहीं बच्चों पे होता है, और उनका डायबिटीज़ है, प्रेशर है, या स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और हमें पता नहीं चलता है कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है और आगे क्यों नहीं जा रहा है। तो इसलिए आज हम जो ध्यान करने वाले हैं, उसके अंदर हमारी भावनाओं को, या हमारे जो हमारा इमोशन है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा हार्ट,
हाँ, हार्ट के साथ में जो हमारी फीलिंग होती है, सेंसेशन, इमोशंस होती है, उस इमोशंस पे हमने कैसे कार्य करना चाहिए। अगर हम हमारे मन को 2 भागों में बाँटते हैं, तो एक भाग हमारा विचार का भाग होता है, जहाँ पे हमें विचार आते रहते हैं और दूसरा जो हिस्सा होता है, वो भावनाओं से जुड़ा होता है। हमें अ, भावनाएँ आती है, गुस्सा आता है, अ अ, प्रेम आता है, भय आता है, चिंता आती है, किसी को मदद करने की भावना आती है, जिसे हम करुणा कहते हैं, मैत्री कहते हैं। तो अच्छी और बुरी जो भावनाएँ जो है हमारे भीतर एक अपनी जगह बना के बैठी हुई है और उस जगह को कभी भी हम बदलना नहीं चाहते हैं और बदलने के लिए हमारे पास में ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं है, रोज़ के जीवन में। तो ध्यान बुद्ध ने हमें इसीलिए ही सिखाया है और आज पूरे विश्व में जिस प्रकार से मैंने कहा कि बुद्ध की विशेष प्रकार की ये 2 ध्यान साधना है, जिसे हम माइंडफुलनेस और ब्रीथिंग कहते हैं और काइंडनेस ऑफ हार्ट कहते हैं या मेत्ता भावना। इन 2 भावनाओं से 2 ध्यानों से काफ़ी इसका प्रचार-प्रसार हो रहा है। साइकोलॉजी सेक्टर में हो या ब्रेन पे कैसा उसका परिणाम होता है। ब्रेन का पूरा फंक्शन बदल जाता है अगर हम ध्यान करते हैं। उसके बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। एजुकेशन के अंदर जो हमारे कंसंट्रेशन है, कॉन्फिडेंस है या हमें पढ़ने की जो हमारी मोटिवेशन है, वो बढ़ जाती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे जो ध्यान हम सीख रहे हैं वो कोई सिर्फ़ बौद्ध लोग या भिक्षु लोग या जो आध्यात्मिक होते हैं वही करते हैं, ऐसा आज के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आज हम जिस आधुनिक युग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम अपने आप को देख पा रहे हैं, मोबाइल के साथ, इंटरनेट के साथ पूरे इस अ, आधुनिक विश्व में और साथ-साथ में बहुत सारी हमारे सामने चुनौतियाँ भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती आजकल हमारी कोरोना है, लॉकडाउन है। ऐसे इसमें हमारा शिक्षा का जो स्तर है या शिक्षा का पूरा मीडिया बदल चुका है, जिसे हम ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन से जो चीज़ें हमें अच्छी भी होती है, लेकिन बहुत सारे उसके डिसएडवांटेज भी है। उसमें स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, उसमें इरिटेशन आता है, उसमें गुस्सा आता है, उसमें हमारा माइंड ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होके हम पढ़ते हैं। क्योंकि फेस टू फेस पढ़ने का जो एक कनेक्शन होता है ह्यूमन बीइंग का, कहीं न कहीं वहाँ पे एस्केप हो जाता है। तो इसकी वजह से बच्चों में या टीचर या शिक्षकों में या इवन पेरेंट्स का भी जो बिहेवियर जो है इसके वजह से बदल रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी इसके बाद में क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा हमारे जो इमोशन जो है, वो हमें ज़्यादा एग्रेसिव करती है किसी भी बात पे बेचैन करने के लिए या चीज़ों को गलत तरीके से व्यवहार करने के लिए और वही कहीं न कहीं हमारे रोज़ के जीवन का सबसे बड़ा दुःख, सबसे बड़ा बेचैनी या सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती बन चुकी है। तो ऐसे चुनौतियों में, ऐसे समस्याओं में हमें ध्यान हमें एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एक गुरु है, सबसे बड़ी दवाई है। और इस दवाई को और इस गुरु को अगर हम अपने रोज़ के जीवन में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मन हमारा है और हमारे मन पे हमने कार्य कैसे करना चाहिए, कैसे प्रशिक्षित करना चाहिए, यही ध्यान है। ध्यान कोई जैसे कि मैंने बताया कि कठिन काम नहीं है, हाँ? और ना ही वो किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का वो कार्य नहीं है। जो मनुष्य पैदा हुआ है, वो मन के साथ में पैदा हुआ है और जो मन को प्रशिक्षित करना, ये अपने आप में हमारी स्किल है और हमारी क्वालिटी है। क्योंकि हमें अच्छा-बुरा समझ में आता है, गरम-ठंडा समझ में आता है। जब वहाँ पे गरम-ठंडा हमें खुद समझ में आता है कि गर्म पानी है, ठंडा पानी है, ये पानी छूने से मुझे शीतलता होती है, पानी छूने से मुझे गर्माहट होती है। वो आपका मन ही तय करता है कि मैंने किस वस्तु का इस्तेमाल करना चाहिए और किसको मैंने छोड़ देना चाहिए। तो यही ध्यान है, प्रशिक्षण का मतलब यही है कि आपके मन के भीतर जो भी एक अच्छा भाव आता है, जो करने से आपको सुकून मिलता है, वो भावनाएँ आती हैं, वो कर्म करने की इच्छा होती है, वो करना ही आपकी पसंद की है।
जो भावना, जो विचार आपको आपको दर्द देता है, आपको इरिटेट करता है, आपको आपके मन को भयभीत करता है, वो नहीं करना, इसकी पसंदगी भी आपकी है, उसी को ध्यान कहते हैं। और इसलिए ध्यान करना और सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप इतना सीख जाते हैं और इतना करने के लिए अगर आप आगे आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ध्यान करना इतनी कठिन बात है। जो खास नए लोग हैं और जो विद्यार्थी के जीवन में, जैसे कि मैं अपने जीवन में अ, एज ऑफ 18 से ही मेरे ध्यान को मैंने शुरुआत किया था। तो ऐसे ही कार्यक्रम के माध्यम से, ऐसे ही इवेंट्स के माध्यम से मैं ध्यान के संपर्क में आया, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग पहली बार ध्यान के करने के या ध्यान के बारे में जानने के संपर्क में आए होंगे। हो सकता है कि ये आज का दिन और ये जो कोर्स जो है आपके लिए एक नई प्रेरणा या नया जीवन देने के लिए आपके लिए मदद कर सकता है। तो मैत्री भावना जो है इस शब्द में ही उसका अर्थ है। मेत्ता मतलब लविंग काइंडनेस, मेत्ता मतलब फ्रेंडशिप, और भावना मतलब कल्टीवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट। तो हमने अपनी मैत्री की जो क्वालिटी है, क्योंकि मैत्री करना हमें सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारा ह्यूमन बीइंग नेचर है। अच्छा लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। हर इंसान उस क्वालिटी के साथ में जी रहा है, इसलिए माँ-बाप का प्यार हो या बच्चे के साथ माँ का प्यार हो, माँ का बच्चे के साथ प्यार हो, भाई-बहन का प्यार हो, दोस्त-दोस्त का प्यार हो। तो इसी ही प्यार के वजह से आज हम अपने आप को बचा पा रहे हैं, एक-दूसरे को हम मदद करके सुरक्षित रख पा रहे हैं। अगर ये प्यार ही ना हो, तो हमारा जीवन ही एक अस्त-व्यस्त हो सकता है, या मनुष्य जो जीवन है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है। तो प्यार होना एक हमारी स्वाभाविक और नैसर्गिक क्वालिटी है। लेकिन उस प्यार के साथ जो मर्यादित प्यार करना या लिमिटेड प्यार करना या एक विशिष्ट आसक्ति के आधारित प्यार करना, वो सच्चा प्यार नहीं है। और यहाँ पे हम जो जिस प्यार की बात कर रहे हैं, मैत्री की बात कर रहे हैं, वो अनकंडीशनल लव है, ट्रू लव है। कि इसमें कोई मेरा है या मेरा नहीं है, या जो मुझे अच्छा लगता है उसी से मैं प्यार करूँ। जो आप में अगर कोई क्वालिटी है और आपकी जो बुरी बात है वो भी आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि नहीं, मैं इससे तो मैं इसको रखूँगा। तो वो प्यार कैसा है? अपेक्षा का प्यार है। बुरी चीज़ में भी अगर आप अच्छी चीज़ देख रहे हैं, बुरे इंसान में भी अगर आप अच्छा इंसान देख रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बुरा बुरा है, अच्छा अच्छा है। तो जो सच्चा प्यार होता है, हाँ, वो समझदारी के साथ में किया जाता है। और समझदारी के साथ में प्यार करने का मतलब ये है कि आप खुद जानते हो कि बुरा क्या है और उसका परिणाम क्या है, अच्छा क्या है और उसका परिणाम क्या है। उस समझदारी के साथ जब हम प्यार करते हैं या मैत्री करते हैं अपने लिए और औरों के लिए, तब जाके ये अ, अनकंडीशनल और ट्रू लव हमारे लिए बहुत सुख देता है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। आज हमारे बीच में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हम बुरे को भी अच्छा समझते हैं। हुँ? जो बुरी चीज़ें हमारे मन में आती है, जैसे गुस्सा आता है, हमें लगता है कि ये तो गुस्सा तो जायज़ है, क्योंकि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा किया, तो मैं क्यों ना गुस्सा करूँ? और हम गुस्से से गुस्सा करते-करते हम पूरा हमारा जीवन जो है गुस्से में चला जाता है और इतना बढ़ जाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं, हर जगह पे गुस्सा हमें आता है और हम शांत नहीं रह सकते हैं। लेकिन गुस्सा सही है या नहीं है, इसको हम परखते नहीं हैं, और नहीं परखने का मतलब ये है कि वो गुस्सा जो है हमारे जीवन में पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो उस बुराई को या उस गुस्से को कैसे हमने परिवर्तित करना है मैत्री में, वो कैसे बदल सकता है, और बदलने के लिए हमने अपने मन के भीतर कैसे देखना है। और यही इस ध्यान का लक्ष्य है कि हम अपने जितनी भी बुराई है, जो भी आपके भीतर जो दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही आपके भीतर हो। जो आप जान पा रहे हैं आपके जो अच्छे गुण हैं या बुरे गुण हैं, या बुराई है और अच्छाई है, दोनों को जब हम देखते हैं,
और दोनों पे भी काम करते हैं। जो बुरा है, उस बुराई को हम बदलना चाहते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं और जो अच्छा आप में है, उसको हम डेवलप करना चाहते हैं। तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन और डेवलपमेंट। ट्रांसफ़ॉर्मेशन किसका? जो बुरे क्वालिटीज़ है या बुराई है, उसको रूपांतरित करना या उसको शुद्ध करना और जो आप में जो शुद्ध है, उसको और विकसित करना। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें हमें ज़्यादा कठिन हो सकती है क्योंकि वो कहीं न कहीं हमें समझ में आता है। क्योंकि जैसे हमें आँखें होती है और आँखें खोल के हम देख लेते हैं कि ये चीज़ ये है। ये पेन है, ये नोट है, ये अ टेबल है, चेयर है। क्योंकि आपकी आँखें हैं इसलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि आपकी आँखें वस्तुओं को समझाती हैं कि ये वस्तु ये है। वैसे ही जब आप आपके मन के भीतर देखोगे ध्यान से, ध्यान की आँखों से, जैसे हम खुली आँखों से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है, समझ में आता है। वैसे ही देखना और समझना, ये आपके ध्यान की आँखों का कार्य है। ध्यान लगाओगे, ध्यान से देखोगे, ज़रूर दिखेगा। आप बोलोगे कि ऐसे ही मैं बदल जाऊँ, मुझे ऐसे ही मेरा कॉन्फिडेंस बदल जाए या कॉन्फिडेंस मुझ में आ जाए, हाँ? या मेरा जो फ्रेंडशिप अच्छा हो जाए और आजकल जो इस पे जैसे कि ईक्यू और आईक्यू, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंसी, हुँ? जो थॉट की इंटेलिजेंसी है, वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है, उस पे आजकल ज़्यादा डिमांड है कि आप इंटेलिजेंस किसी सब्जेक्ट में कितने भी हो, लेकिन आप में पेशेंस कितना है, आप में पॉज़िटिविटी कितनी है, आप आप कितने काइंड हो, आप कितने आप पॉज़िटिव हो, उस बेस पे आजकल जॉब में, करियर में हमें अपॉर्च्युनिटी मिलती है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारी जो जॉब है, अपॉर्च्युनिटी है, सक्सेस है, इवन पढ़ाई है, अगर हमें पढ़ाई भी करनी है, अगर आपका पॉज़िटिवनेस सही नहीं है, आपका आपका इमोशनल सही नहीं है, आपका बेस्ट आपके पास में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो सकती। तो इसलिए हर जगह पे जो भी हम जिस भी कैटेगरी से जिस भी एज में हम हैं एज़ अ बिगिनिंग स्टूडेंट है 8 टू 12 के बीच में या पीजी वाले या यूजी वाले या उससे भी ज़्यादा जो हमारी उम्र है, हर उम्र के साथ में अ, हमारी जो ज़रूरत है या हमारी जो समस्या है, वो बिल्कुल हमें समझ में आती है। क्योंकि समस्या समझ में नहीं आए ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। हम सभी मनुष्य हैं, सभी विद्यार्थी हैं। हमें इतना ज़रूर समझ में आता है कि समस्या क्या है। लेकिन समस्या पे काम कैसे किया जाए, ये हमें समझने में कभी-कभी काफ़ी अ हम संभ्रमित रहते हैं और गड़बड़ कर लेते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि कार्य कैसे करें। तो मुझे लगता है कि ध्यान हमें उसी ही पाथ पे लेके आता है कि हमने अपने इमोशनल पे या जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है जो डार्क माइंड है, जो अ, काफ़ी भीतर वो छुपा हुआ है, उसको हमने कैसे अ डेवलप करना चाहिए। तो अभी हम ध्यान के लिए अ इस फर्स्ट सेशन में हम सिर्फ फर्स्ट स्टेज करेंगे, पहली स्टेज, जिसे हम सेल्फ मेता कहते हैं, कि स्वयं पे मैत्री करना। स्वयं पे मैत्री करने के बाद जो हमारा जो दूसरा सेशन जो होगा जो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम सुनेंगे और देखेंगे कि उसमें भी से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो पहले हम ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। हम अपने खुद पे मैत्री करने के लिए मैं आपको थोड़ा अ, जो हमारे शरीर की जो मसाज है, ये भी एक प्रकार की मैत्री है जब हम अपने अपने शरीर को थोड़ा तनाव मुक्त करते हैं, तो उससे भी हमें बहुत रिलीफ मिलता है कि दोनों हाथ को ऐसे आप घिसिए और आपके माथे पे रखते हुए धीरे-धीरे आपके मस्तिष्क की या सर की मसाज करें, जिससे आप देख पाओगे कि जो तनाव है आपके सर का वो धीरे-धीरे मुक्त हो रहा है, आप खुश हो रहे हैं, आप आनंदित अनुभव कर रहे हैं।
आपकी आँखें हैं, आपका चेहरा है। जैसा आप अपने आप औरों के मसाज करते हैं, वैसे हम अपनी मसाज कर रहे हैं, ताकि हमारे मसल्स और हमारे जॉइंट्स हैं, वो तनाव मुक्त हो सके। ये भी एक प्रकार की हमारे ऊपर स्वयं पे हम मैत्री कर रहे हैं, हम अपनी केयर कर रहे हैं। धीरे-धीरे गर्दन पे या जो हमारे दूसरे की शरीर के हिस्से हैं, हाथ को शोल्डर से लेके आपके कोहनी तक और फिंगर तक इसको दबाइए, लेफ्ट से राइट को, राइट को लेफ्ट से। देखिए कि कभी आपने कभी ऐसा नहीं किया है या किया है, तो अभी आप कितना आनंद अनुभव कर रहे हैं अपने शरीर को मसाज करते हुए। आप कभी भी ये कर सकते हैं, आप कोई अभ्यास करने जा रहे हैं, तो थोड़ा आप अपने शरीर को इस प्रकार से मसाज करें। बैक साइड है, जहाँ तक आपका हाथ जा सकता है, आपकी मसल्स है, बैक साइड, चेस्ट, का पेट, धीरे-धीरे नीचे आपका जो नीज़ है, आपके पैर के जो पंजे हैं, उसको भी दबाइए। देखिए कैसा आप फ़ील कर पा रहे हैं। क्या ये सुख है आपके लिए? आप देख पा रहे हैं कि आपका शरीर तनाव मुक्त हो रहा है, भीतर से, बाहर से और आप आनंदित हो रहे हैं। तो ये ही अपने शरीर की प्रति जो जागृति है, जिसे हम सेल्फ मेत्ता कहते हैं और हम अपने खुद पर मैत्री करने के लिए हमारे शरीर पे सबसे पहले हमने मैत्री की है और धीरे-धीरे अभी आप आपकी बैठक लेके जैसे भी आप आपकी पोज़ीशन है उसको आप सँभाल लीजिए। आँखें बंद करते हुए दोनों हाथ आपके पेट के पास दोनों के बीच में रखें। गहरी साँस लीजिए और छोड़िए, जिससे आपके भीतर का जो तनाव है, वो बाहर चला जाए और आप तनाव मुक्त सुखद अवस्था में आप बैठे हैं। आँखें बंद करते हुए आपके आपके मन की आँख विकसित हो रही है, जागरूक हो रही है। जैसे हम खुली आँखों से संसार को देखते हैं, बाहर के विषयों को देखते हैं। जैसे हम अपनी आँखें बंद करते हैं, तो हमारे मन की आँख मन को मन से देखना, मन को मन से देखना, मन के भीतर आने वाले विचारों को देखना, समझना और उसको अपने जीवन में उपयोग करना, यही ध्यान है। देखिए, आपके मन में जो आने वाले विचार हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, दोनों को समझिए। जिस प्रकार से हम गर्म पानी और ठंडे पानी को समझते हैं और जानते हैं कि कौन-सा हानिकारक है और कौन-सा हानिकारक नहीं है। वैसे ही आप अपने विचारों को देख रहे हैं। विचारों को देखते-देखते अपने हृदय की तरफ देखें, आपकी भावनाओं की तरफ देखें। जो भी विचार आ रहे हैं, वो कुछ न कुछ भावनाओं से ही उत्पन्न होके आ रहे हैं। अगर अच्छे विचार हैं, तो कुछ कुशल आपके भीतर जो गुण हैं, उसमें से निर्माण हो रहे हैं। अगर बुरे विचार हैं, तो कहीं न कहीं जो बुरी भावनाएँ हैं, लोभ की, द्वेष की, ईर्ष्या की, भय की, उसमें से आ रही हैं। अपने मन के सामने अपना खुद का ही चेहरा देखें,
आप आपके सामने बैठे हो एक कमल पुष्प पर, कल्पना करें और आप अपने आप से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, मैत्री कर रहे हैं और अपने आप को आप एक संदेशा दे रहे हैं कि मैं सुखी हूँ, सुखी बनूँ, सुखी बनूँ। देखिए कि आपकी भावना सुख चाहती है। कोई भी इंसान दुःख नहीं चाहता और आपका सुख आप अपने आप को दे रहे हैं। हम कभी भी अपने आप को इस प्रकार से अनुभव नहीं करते, लेकिन इस ध्यान में हमें प्रयास करना है। मेरा सुख मैं अपने आप को दे रहा हूँ। मैं सुखी होना चाहता हूँ। मेरे भीतर जो अच्छे गुण हैं, वही सुख का भंडार है, स्रोत है। मुझ में जो अच्छी बातें हैं, अच्छा कर्म करना, अच्छा अभ्यास करना, सुबह उठना, डिसिप्लिन में रहना, मदद करना, जो भी अच्छी बातें आपको दिखाई दे रही है, वही सुख है, वही मैत्री है। और उसी के बारे में सोचिए कि मैं इसको और करूँगा और इसका विकास करूँगा और इसका। जो आप अच्छे हो, उसी की भावना करें, उसी से मैत्री करें कि मैं अच्छा हूँ, मैं अभ्यास करता हूँ और मैं अभ्यास करूँ। मैं एकाग्र हूँ, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। मैं शांत हूँ, मैं भय से मुक्त हूँ, मैं चिंता से मुक्त हूँ। जो भी भावना अभी आपके मन में आ रही है, अच्छी और बुरी, अच्छी आ रही है तो उसे और अच्छा होने का अनुभव करें। अगर कोई बुरी भावना आ रही है, चिंता आ रही है, भय आ रहा है, तो उससे मुक्त होने की भावना करें। इससे मैं मुक्त बनूं, क्योंकि वो अनित्य है, बदली जा सकती है। पहचानिए, देखिए, जैसे कोई हम मूवी देखते हैं, उसी प्रकार से अपने भीतर दिखने वाली जो भावनाएं हैं, उससे मैत्री करें, उससे जाने। मन में जो भी विचार आ रहे हैं, वो इसी भावना से आ रहे हैं। भावनाओं को जानते हुए अपने आप को मैत्री करें। मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, मैं प्रज्ञावान बनूं, मैं श्रीमान हूँ। जो भी अच्छा आपके भीतर है, उसका चिंतन करें, उसका अनुभव करें। वही मैत्री है, वही सच्चा प्यार है, अपने आप के लिए स्वयं के।
जो अपने आप में जो अच्छे कर्म किए हैं, जो आप में अच्छे गुण हैं, जिस गुणों से आपको प्रसन्नता मिली है, सुख मिला है, वही आपकी मैत्री है। अच्छे गुणों का विकास करना और बुरे गुणों को त्याग देना, बुरी बातों को छोड़ना, यही मैत्री है। जैसे कि हमें ठंडा और गर्म पानी पता चलता है, वैसे ही हमारी जो अच्छी और बुरी भावनाएं हैं, वो भी हमें पता चलती है। मन की आंखों से हमें जितना दिखाई दे रहा है, जितना समझ में आ रहा है, उतना करें। अपने आप को दोष ना दें, चिंता ना करें। जितना प्रयास उसी के साथ आगे बढ़े। देखिए कि आपका चेहरा प्रसन्न हो रहा है, आपके शरीर में शुद्धता का अनुभव हो रहा है, आपका मस्तिष्क और आपका हृदय शुद्ध हो रहा है। ये शुद्ध विचार हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं। हमारे जो हार्मोन्स है, इस हार्मोन से हमारी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारात्मक शक्ति स्ट्रांग होती है और वो विचारों से प्रभावित होती है। अगर हम अच्छे विचार करते हैं, अच्छी भावनाएं रखते हैं, उसका प्रशिक्षण लेते हैं, तो हमारी रोग प्रतिकारात्मक शक्ति बुस्ट होती है। देखिए आपका पूरा शरीर सुखी, सुख से अनुभव कर रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपके भीतर जो अच्छाई है, वो ही आपका दोस्त है, मित्र है, जिसको आपको बार बार उसका उपयोग करना है। और जो बुराई है, उसको धीरे धीरे छोड़ना है, उसका त्याग करना है। वो भी मैत्रीपूर्ण शांति से, धीरे धीरे। आपकी सांस और आपका शरीर तनाव मुक्त हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि आप मैत्रीपूर्ण हैं, आपका मन शांत है, एकाग्र है, प्रसन्न है। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें और हाथ को ऐसा स्पर्श करते हुए अपने चेहरे पर जो ध्यान का अनुभव है, उसका स्पर्श करें।
तो थैंक यू वेरी मच। आपका मैंने सुझाव दिया और इस प्रकार से पहली जो स्टेप हमने की है कि आप हमेशा इसको अभी भी अपने साथ में आप कर सकते हैं। चलते हुए, बैठते हुए बुद्ध कहते हैं कि मैत्री जो है वो हमें हमेशा अपने हर कृति में करनी चाहिए। बैठा है तब भी मैत्री करनी चाहिए, खड़े हैं, चलते हैं, हाँ? सोने तक हमने अपनी इस भावनाओं को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए कि मैं सुखी हूँ, सभी सुखी हैं, सभी का कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। तो यही मैत्री भाव है। तो थैंक यू वेरी मच। और हमारा जो करियर का जो मोटिवेशन है, इस विषय पे आज हमारे